जय हिंद साथियों। जैसा कि जानते हैं BSPSCL में 4000 नई भर्तियां, लेकिन जो भर्ती पहले से थी, है ना, उसका एग्जाम कब देखने को? भर्ती आ रही है, स्वागत है, होना भी चाहिए, अधिक से अधिक भर्ती आए, है ना। 4000 क्या 8000 भी वैकेंसी है, लेकिन इसके पहले जो लोग फॉर्म भरे हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, आखिर वो एग्जाम कब तक होगा, है ना। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। जो हमारे पास जानकारी निकल करके आई है, कई साथियों ने पूछा इसका एग्जाम कब होगा, नई भर्ती कब देखने को मिलेगी, तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। आप सभी का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो साथी नए हैं, हम बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 2000 पद, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेई की 500 पद, इसके अलावा एई की 200 पद, जूनियर अकाउंट कलर की 600 पद, है ना। तो इसके अलावा ये जो पद आप देख रहे हैं, ये जो इसके पहले फॉर्म भरे थे, जिसका एग्जाम दिसंबर तक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है और अभी तक एग्जाम देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे साथियों समझने वाली बात है, अभी तक क्या था इशू, यहाँ पे एजेंसी नहीं तय हो पा रही थी कि आखिर एग्जाम कौन कराएगा। जैसे एई का की बात की जाए, वहां पे तो फिक्स हो गया कि भाई गेट के थ्रू हो रहा है, लेकिन अभी जो इसके अलावा और जो पद है ना, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब एजेंसी जो है लगभग तय हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या जो 4000 नई भर्ती आ रही है, या फिर इसके लिए आपको कब देखने को मिलेगा, इन बातों को भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं, ये ITI वालों के लिए खास करके, या फिर और उससे संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा है, यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं बिहार स्टेट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए BSPSCL की, तो सबकी अलग अलग योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो नया फॉर्म आने वाला है, जो नए साथी हैं, मैं पहले तो ये बता दे रहा हूँ, जो फॉर्म नहीं भरे, जो फॉर्म भरे हैं उनको तो पता है ये चीज़। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात की जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसा कि बात की जाए, तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात की जाए, थोड़ा सा सही कर ले रहे हैं, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है, अगर बात की जाए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, तो योग्यता 10वीं पास के साथ ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये ITI होना चाहिए। इसके अलावा उम्र 18 से 37 वर्ष, इसमें आरक्षित वर्ग के लिए अलग छूट है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात की जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और 18 से 37 साल यहाँ भी है। अगर हम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी ए की बात करें, तो यहाँ पे BE या फिर बीटेक होना चाहिए, और 21 से लेकर के 37 साल एज यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ और चीज़ अगर हम समझें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का हमने आपको बताया 21 से 37 साल। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, है ना, इसकी बात की जाए तो योग्यता किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, यानी कि अगर ग्रेजुएशन भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 37 साल है। अगर बात की जाए सामान्य नियम की, देखिए बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता, SC ST OBC EWS के लिए उम्र में फीस छूट, महिलाओं और दिव्यांगों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है इस वैकेंसी के अंदर। अब बात आएगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब एग्जाम को लेकर के। देखिए अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, अगर जो पहले से एग्जाम है, ठीक है, तो अभी जैसे कि जान रहे हैं रेलवे का ALP की बात की जाए तो मई में उसकी डेट आ चुकी है। अब ये एग्जाम आप मान के चलिएगा कि आपको जून और जुलाई, ध्यान दीजिएगा, जून और जुलाई तक इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जो हमें जानकारी मिली है वो हम आपके साथ, देखिए हम फर्जी की बातें नहीं करते हैं, कि देखिए अप्रैल लगभग चल रहा है, इसके बाद फिर मई है, तो अब मई के पहले तो संभव ही नहीं, क्योंकि अभी एक आध महीने का टाइम लग जाएगा सारी चीज़ें फिक्स करने में कि भाई एजेंसी कौन सी करवाएगी इस एग्जाम को। तो लगभग जून और जुलाई में एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो 4000 भर्ती हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले आपको हम सिलेबस दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए परीक्षा पैटर्न की, ध्यान दीजिएगा, तो परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो MCQ टाइप का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, कुल 100 प्रश्न आते हैं लगभग। अंक 1 अंक प्रति प्रश्न नकारात्मक अंकन हो सकता है, 1/4। ध्यान दीजिएगा, टाइम की बात करें 2 घंटे। अब यहाँ पे सिलेबस क्या है, और आप लोगों का भी मन नहीं लग रहा है, हमें पता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें फिक्स रहती हैं कि भाई ये एग्जाम इस टाइम होगा, तो वहाँ पे एक मोटिवेशन अपने आप में रहता है कि भाई चलिए हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम अगर बात की जाए तो लगभग ये दिसंबर में हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो लगभग 6 महीने तो ऐसे ही डिले हो गया है। तो अब ये इसमें बात की जाए तो समय जो है आप जानते हैं 2 घंटे। सेक्शन की बात कर लेते हैं अब क्या क्या है इसका सिलेबस।
तो जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर है, फिर रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश, और इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट पद के अनुसार जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईटी। तो ये क्या है, परीक्षा का पैटर्न है। ये मैं दोनों भर्ती की बात कर रहा हूँ, है ना। जो फॉर्म भर चुके हैं उनका भी यही सिलेबस है, और जो भर्ती आएगी यानी 4000, उसके भी बात कर रहे हैं कि वो कब तक आपको देखने को मिलेगी, है ना। उससे पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं। अब सिलेबस की हाईलाइट एक बार समझ लेते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और अभी से लग जाइए आप तैयारी के, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि इसकी परीक्षा होगी नहीं, ठीक है लेट हो रहा है, हम मानते हैं लेट नहीं होना चाहिए। और बिहार की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर लास्ट 2025 में, है ना, 2025 के अंत की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा का। तो उस विधानसभा के पहले पहले इलेक्शन, और इलेक्शन लास्ट में है, मान के चलिए नवंबर तक आपको इसका इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप जून और जुलाई में इसकी परीक्षा हो जाएगी, और इलेक्शन के पहले पहले, ठीक है, इसका रिजल्ट फाइनल मिल जाएगा। अब सिलेबस जैसा कि आप जान रहे हैं, जनरल नॉलेज में बिहार और भारत का इतिहास, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो लोग बिहार के हैं जान रहे हैं, बाकी अन्य जो यूपी के खास करके भरे हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे स्पेशल बिहार आएगा। भारत का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, बिजली से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल पजल्स, इसके अलावा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मशीन पावर सिस्टम, इंजीनियरिंग पदों के लिए बेसिक, ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिलेबस है। तो आपको पढ़ना है। अब बारी आती है कि भाई आखिर ये भर्ती जो और 4000 अपकमिंग है, ये कब देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये भर्ती सबसे पहले तो ये जो भर्ती है ये क्लियर हो गई। ये मैंने आपको बताया कि लगभग आप मान के चलिएगा कि जून से लेकर के जुलाई के बीच में, ठीक है, जून से जुलाई के बीच में इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, जून से लेकर के जुलाई के बीच। इसके बाद रिजल्ट आएगा, तो इसके बाद ही 4000 भर्ती देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4000 भर्ती नई दिखाई दे रही है, इस भर्ती को आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं, एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। जिन साथियों का एएलपी में लगा है, ठीक है, या फिर और अन्य जगहों पे भरे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप एग्जाम में बेहतर करके आएँ, अच्छा करके आएँ, और अपना जो सोचा है जॉब लेने का सपना, वो आपका सपना पूरा हो। इसी तरीके से आप उसको तैयारी करना चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। और किस भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी हो पाएगा हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। जो भी हमारे साथी आईटीआई से हैं या और अन्य डिग्री डिप्लोमा है, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट नए हैं तो चैनल पे जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।